पूरब की पवित्र भूमि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आसाम की नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है माँ कामाख्या का वो शक्तिपीठ जहाँ खुद समय भी ठहर जाता है। यहाँ का हर कण, हर हवाओं का झोंका, हर पत्थर, सब कुछ दिव्यता से लबालब है। कहते हैं यहाँ माँ साक्षात विराजती हैं, माँ कामाख्या के रूप में, जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि भारत के 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख, सबसे रहस्यमय और सबसे जागृत स्थान है। यहाँ न सिर्फ देवी की उपासना होती है, बल्कि स्त्री शक्ति, मातृत्व और सृजन के रहस्य को भी पूजा जाता है। ये कथा तब की है जब देवताओं और असुरों में बार बार युद्ध हुआ करता था। उस समय भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ। सती के पिता दक्ष प्रजापति शिव को पसंद नहीं करते थे। जब दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया और शिव को आमंत्रित नहीं किया, तो सती अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर सकी। क्रोध और अपमान में उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। शिव विक्षिप्त हो गए। उन्होंने सती के मृत शरीर को कंधे पर उठाया और सारे ब्रह्मांड में घूमने लगे। ये देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे शिव का मोह टूटे और सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हो सके। सती के शरीर के 51 अंग अलग अलग स्थानों पर गिरे। जहाँ जहाँ अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए। ऐसा माना जाता है कि माँ कामाख्या के स्थान पर सती की योनि गिरी थी, इसलिए इसे सृजन शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक कहा जाता है। यहाँ देवी की कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं, बल्कि एक योनि कुंड यानी शिला रूप में पूजा जाता है, जिसमें लगातार जलधारा बहती रहती है, जो स्त्री ऊर्जा, सृजन और माँ के मातृत्व का अद्भुत प्रतीक है। माँ कामाख्या मंदिर का निर्माण बहुत प्राचीन काल में हुआ था, परंतु वर्तमान मंदिर की बनावट 17वीं शताब्दी में अहोम वंश के राजा ने करवाई थी। मंदिर के वास्तु में उत्तर पूर्वी शैली और बंगाली स्थापत्य का अनोखा संगम दिखता है। लाल रंग के पत्थर, विशाल गुंबद और चारों ओर छोटे छोटे मंदिर, सब कुछ यहाँ की दिव्यता को और बढ़ा देते हैं। मंदिर में माँ के साथ 10 महाविद्याओं के मंदिर भी हैं। काली, तारा, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी और कमला, ये सभी स्त्री शक्ति के विभिन्न रूप हैं। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है अम्बुवाची मेला, जब हर साल जून महीने में माँ कामाख्या का रजस्वला यानी मेंस्ट्रुएशन पर्व मनाया जाता है। 3 दिन तक मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। कहते हैं माँ इन दिनों मासिक धर्म में होती हैं। धरती माँ भी इसी समय ऋतुमती होती है। चौथे दिन मंदिर खुलता है, तब लाखों श्रद्धालु माँ के दर्शन करने उमड़ पड़ते हैं। माँ का प्रसाद, एक लाल वस्त्र जिसे अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं, श्रद्धालुओं को दिया जाता है, जो अत्यंत शुभ और चमत्कारी माना जाता है। ये मंदिर सिर्फ आस्था या चमत्कार का स्थान नहीं, बल्कि तंत्र साधना का भी सबसे बड़ा केंद्र है। भारत के तमाम साधक यहाँ साधना के लिए आते हैं। कहते हैं यहाँ की शक्ति इतनी जागृत है कि जो सच्चे मन से माँ का नाम जपता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। रात के समय मंदिर में दीपों की पंक्ति और घंटियों की आवाज, मंत्रोच्चार, साधकों की तपस्या, ये सब मिलकर एक अद्भुत वातावरण बना देते हैं। कई साधक कहते हैं कि माँ स्वयं उन्हें दर्शन देती हैं। कई कहानियां यहाँ के चमत्कारों की गवाह हैं। कामाख्या में देवी की कोई मूर्ति नहीं, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकली एक प्राकृतिक शिला यानी योनि कुंड की पूजा होती है। श्रद्धालु माँ के पास झुककर अपनी मुरादें मांगते हैं। माता के गर्भगृह में सदैव जल रहता है, जिसे कामाख्या जल कहते हैं। ये जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ बलि प्रथा भी प्रचलित है, विशेषकर अम्बुवाची के समय, पर अब ये सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में होती है। बलि का अर्थ है अहंकार की बलि, अपने विकारों की बलि। माँ के सामने जो भी आता है, वह अपनी सभी कमजोरियों को छोड़ने का संकल्प करता है। माँ कामाख्या के असंख्य भक्त हैं, राजा, महाराजा, साधु, संत, आमजन। कई बार माँ ने अपने भक्तों की पुकार सुनी, असंभव को संभव कर दिखाया। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को लगता है कि माँ उसकी बात सुन रही हैं। कई भक्तों ने अपने जीवन के चमत्कारी अनुभव साझा किए हैं। कोई असाध्य रोग से मुक्त हुआ, कोई दरिद्रता से उबरा, किसी की मनोकामना पूर्ण हुई।
कई तांत्रिक साधक मानते हैं कि अगर माँ प्रसन्न हो जाए तो साधक को सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वहीं सामान्य भक्तों के लिए माँ हमेशा एक दयालु माँ, स्नेहिल देवी और संकट से उबारने वाली माता के रूप में पूजी जाती हैं। नीलाचल की पहाड़ी चढ़ते चढ़ते भक्तों के कदम खुद ब खुद माँ के नाम जपने लगते हैं। जय माँ कामाख्या, जय माँ शक्ति। मंदिर के बाहर का बाजार, फूल माला, प्रसाद, कुमकुम, माँ के चित्र एक अलग ही दुनिया रच देते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग ऊर्जा, अद्भुत कंपन महसूस होता है। गर्भगृह में जाकर जब भक्त अपने सिर को माँ के चरणों में टेकता है, तब उसकी सारी चिंताएं, दुख, पीड़ा, सब कुछ जैसे माँ सूख लेती हैं। आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कान, ये हर उस भक्त का अनुभव है जिसने माँ को सच्चे मन से पुकारा हो। अंबुवाची मेला न सिर्फ आसाम बल्कि पूरे देश के लिए अद्वितीय पर्व है। चारों ओर साधक, तांत्रिक, योगी, आमजन सब एकत्रित होते हैं। ये मेला न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है बल्कि स्त्री शक्ति के सम्मान का पर्व है। माँ के रजस्वला होने का उत्सव, स्त्री के सृजन शक्ति का उत्सव। 3 दिन तक माँ विश्राम करती हैं, मंदिर बंद रहता है। चौथे दिन जब मंदिर के द्वार खुलते हैं तो हजारों श्रद्धालु माँ के दर्शन को उमड़ पड़ते हैं। मान्यता है कि इन दिनों धरती भी गर्भवती होती है, इसलिए खेती, वृक्षारोपण आदि नहीं किया जाता। ये प्रकृति और स्त्री के प्रति संवेदनशीलता का सबसे सुंदर उदाहरण है। माँ कामाख्या का सबसे बड़ा संदेश है सृजन, मातृत्व और प्रेम। वह कहती हैं कि हर नारी में एक देवी है, हर कण में सृजन है। माँ का मंदिर हमें सिखाता है कि स्त्री के बिना संसार अधूरा है और उसका सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। माँ कामाख्या शक्ति का, सृजन का, तंत्र का, प्रेम का और करुणा का प्रतीक है। उनकी पूजा से मन शुद्ध होता है, आत्मा निर्मल होती है, जीवन में नई ऊर्जा और साहस का संचार होता है। माँ कामाख्या मंदिर में जो एक बार जाता है वह जीवन भर के लिए बदल जाता है। उसकी चेतना, सोच और दृष्टि सब बदल जाती है। माँ के चरणों में सिर झुकाते ही हर दर्द, हर उलझन, हर कठिनाई सब माँ की ममता में भूल जाती है। वहां से लौटते समय हर भक्त के होठों पर बस एक ही पुकार होती है, जय माँ कामाख्या। कामाख्या धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक अनुभूति है, एक शक्ति है जो अपने भक्तों को अद्भुत ऊर्जा देती है। माँ के दरबार में न कोई बड़ा है न कोई छोटा, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, सबके लिए ममता है, सबके लिए शक्ति है। जय माँ कामाख्या। माँ सदा अपने भक्तों की रक्षा करे, उनके जीवन को सुख शांति से भर दें।